हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बढ़िया एकदम। आई होप कि आप भी बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे, यानी कि दर्पण से संबंधित। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के द्वारा परावर्तन क्या होगा, यही सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। यानी देखिए, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ये आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके है, और इस पर आपका स्वागत है। किसके लिए? तो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए और मेरे साथ वीडियो में इंटरटेनमेंट करिए। देखिए, हम कहते हैं कि फिजिक्स को पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको लाइफ पर्यंत काम करेगा, और अगर आप रट लेते हैं तो आपको लाइफ पर्यंत नहीं, 2 मिनट तक काम नहीं करेगा। ठीक है। और हालांकि आप समझदार हैं तो समझेंगे ही, क्योंकि रटन तो है नहीं। आप समझदार हैं, और समझदार क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि हम पढ़े थे क्या चीज़, दर्पण। दर्पण हम बताए थे, और दर्पण में ये भी हम बताए थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? समतल समतल दर्पण, और दूसरा बताए थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी पहला बताए थे समतल दर्पण, जिसपे यानी कि ऐसे 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 हम लोग कर दिए थे। और ये क्या था हमारा, पारे की कलई था। और उसके बाद क्या था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लाल ऑक्साइड का पेंट। लाल ऑक्साइड का पेंट लाल ऑक्साइड का पेंट था। यानी आप कहने का मतलब ये है कि समतल जो दर्पण था, इसको सबसे पहले कांच, यानी कि पारदर्शी कांच होता है, उसके एक सतह पर आप पारे की क्या करेंगे, कलई करेंगे। और उसके बाद फिर करें कि लाल ऑक्साइड का आप पेंट कर दीजिए। यानी लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, और जब कलई कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, दर्पण। सबसे पहली बात कि दर्पण, ध्यान दीजिए, दर्पण तो आपका हो जाएगा, लेकिन अब दर्पण को हम लोग 2 हिस्सों में बांट दिए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या हुआ कि हाँ, यानी कि वह दर्पण जो एकदम क्या हो, प्लेन हो। प्लेन का मतलब, अरे प्लेन का मतलब एकदम समतल। ठीक है ना, प्लेन का मतलब समतल, और गोलीय का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है। तो प्लेन, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक सतह है जो कलई किया गया है, इसको छोड़कर जो दूसरा सतह है, इसको मैं बताया था परावर्तक तल अथवा परावर्तक सतह। परावर्तक तल अथवा परावर्तक सतह। और यहाँ पर ये था, देखिए ऐसे, आप कोई वृत्त है, ठीक है ना, कोई वृत्त है खोखला, कोई वृत्त नहीं, इसे कांच समझ लीजिए। और खोखले कांच को बीच से हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। अगर हम लोग क्या किए कि भीतर की तरफ रंग दिए, भीतर की तरफ रंग दिए। रंग दिए का मतलब क्या बताए थे कि पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट। अगर भीतर की तरफ कर दिए, और ऊपर वाला क्या हो गया, चिकना सतह, जिसे कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। तो आपका ये होगा उत्तल। क्या होगा, उत्तल। क्या होगा, उत्तल। और अगर आप बाहर की तरफ इसे कलई कर दिए, कलई, और उसके बाद आप लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिए, तो जो अंदर की तरफ चिकना सतह है, जिसको कहते हैं हम लोग परावर्तक तल, ये अंदर वाले चिकना सतह जिसमें मिलेगा, इसे कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे, अवतल। इतना बात याद है। सबसे पहली बात मैं क्या बोला कि उत्तल, अवतल, समतल। समतल का मतलब भी आप समझ गए हैं, उत्तल का मतलब भी समझ गए, और अवतल का मतलब भी समझ गए। ध्यान दीजिए, इसको कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा साफ देखिए। सबसे पहला चित्र हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहला चित्र हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर ये है समतल। समतल का, समतल में क्या बनाएंगे, ऐसे होगा। ये क्या हो गया आपका, समतल। ठीक। दूसरा क्या बताए, उत्तल। उत्तल का मतलब,
ये आपका क्या हो गया, उत्तल। और अवतल का मतलब, अवतल का मतलब क्या होगा भैया, अवतल का मतलब, अवतल का मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये चीज़ है वो और ये चीज़ है वो, ये दोनों का कहलाएंगे परावर्तक, परावर्तक तल। ये दोनों का कहलाएंगे परावर्तक तल। और इसमें क्या होगा भैया, ये आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक, परावर्तक तल। और यहाँ पर कौन रहेगा, परावर्तक तल। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि आता है आपका परिवर्तन। और सबसे पहले किस पर, आपका परिवर्तन किस पर आएगा, यानी कि समतल पर। ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग यानी पढ़ेंगे कि परावर्तन सबसे पहले समतल पर, उसके बाद फिर अवतल पर, यानी कि वही उत्तल और अवतल पर। ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका आता है समतल पर परावर्तन, समतल पर परावर्तन। तो भाई सबसे पहली बात ये तो आ गया कि परावर्तन होता है, लेकिन किस पर होता है, समतल पर। तो भाई परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस बात को डिफाइन करेंगे। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस बात को डिफाइन करेंगे कि परावर्तन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर जाकर टकराती है और वहाँ से उसका अधिकतम भाग क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। यानी कि जाती है, टकरा के आई, गई, टकरा के आई, ऐसे गई, टकरा के आई, तो क्या होगा, परावर्तन। यानी एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मान लीजिए कोई गेंद आप खेलते हैं, आप कोई गेंद क्या करते हैं, खेलते हैं, तो गेंद को इसी दीवार पर फेंके, आप गेंद क्या किए, ऐसी दीवार फेंके और उसके बाद वहाँ से टकरा के गया, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन नहीं, आप कहेंगे गेंद का परावर्तन, गेंद का परावर्तन। लेकिन हर चीज़ के परावर्तन में क्या है, अंतर है। अगर मान लीजिए आप कि आप कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं और चिल्लाते हैं, ठीक है, आप अगर बोलेंगे तो वो आवाज़ आपको फिर से सुनाई देती है, किस वजह से, तो ये ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। यानी जो चीज़ गई, टकरा के आई, तो क्या कहेंगे, परावर्तन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, आप एकदम छरिया गए कि ना, हटिए एकदम हम जइबे करेंगे, आज एकदम हम घर जा कर रहेंगे। जब घर जा कर रहेंगे इसका मतलब क्या है भैया, तो आप गए छुट्टी मांगने के लिए, एप्लीकेशन लिखेंगे। जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप जाएंगे प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल कहेंगे नहीं तुमको घर नहीं जाना है। जौने स्पीड से तुम गए और उसी स्पीड से एकदम छरीले आके अपने जगह पर बैठ गए, जौने स्पीड से गए उसी स्पीड से क्या हुआ, आप आकर अपने जगह पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो क्या होगा कि आप गए यूं ही आए, आपका परिवर्तन हुआ। भाई परिवर्तन को समझ गए ना, अरे जाए आए, जाए आए, जाए, परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब, अब देखिए कि उधर से कोई प्रकाश मारेगा, यहाँ से गया, टकरा के चला गया, क्या हो गया, परिवर्तन। पहले कहने का मतलब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर चिकना सतह होगा, सतह जितना ही क्या हो, चिकना हो, सतह जितना ही चिकना हो तो आपका परिवर्तन उतना ही बेस्ट होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अरे जयमाल उमाल देखते होंगे ना, जयमाल में क्या होता है कि जो दुल्हा होता है, दुल्हा है, दुल्ही, अच्छा दुल्हा का तो खैर बातें अलग है, दुल्ही जो है, दुल्ही मतलब बहू, ठीक है, जो लड़की है। अब क्या करती है कि उस दिन इतना लीप पोत लेते हैं सब, चाहे दूल्हा है चाहे दुल्ही है, यानी कि वर वधू जो है इतना लीप पोत लेते हैं कि जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ है, इसका मतलब कि उन लोग के चेहरे का वो एकदम क्या हो जाए, चिकना हो जाए। जब चिकना हो जाएगा तो जो आप लाइट बरवा रहे हैं, यानी जो लाइट आप जलवा रहे हैं किससे, यानी जो वीडियो रिकॉर्डर वाला है, तो उसकी प्रकाश जाएगा चेहरे पर, गया सोए, और वहाँ से आएगा सोए। नहीं समझ में आया, समझिए मान लीजिए कि वहाँ पर बैठे हैं वो, तो लाइट का
लाइट का यानी आप जो किरण जो होगा लाइट के किरण कह सकते हो, या फिर जो वीडियो रिकॉर्डर वाला जो है उस जो प्रकाश भेजेगा सोए, तो वो जाके आएगा सोए, और जब जाएगा सोए आएगा होए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आप देख रहे हैं कब, जब इसका प्रकाश जा रहा है और टकरा के आ रहा है। उसके थोड़ा मतलब चेहरावा, उसके थोड़वा यानी चेहरवा का जितना ही ये समतल होगा, जितना एकदम समतल होगा, एकदम बराबर होगा, एकदम चमकता रहेगा, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, परिवर्तन सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। चिकना सतह जितना रहेगा उतना तो परिवर्तन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एकदम ज़्यादा लिपअप होता जाता है ना, ताकि ब्याह शादी में क्या हो जाए, बढ़िया फोटो वोटो आए। देखो इधर ये सब बात समझ जाना क्या मैटर होता है, असल में उसका फिजिक्स है। हम लोग का पगला जैसे है, अरे ये तो बड़ी लीपे पोते हैं सब, नहीं उसका फिजिक्स है, फिजिक्स समझो तब ना। देखो परावर्तन का मतलब ध्यान समझना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित इसी को कह सकते हैं गिरती है अथवा पड़ती है, तो अधिकांश भाग वापस, तो हाँ तो ऐसे लिख लो, तो टकरा कर, तो पृष्ठ से टकरा कर, पृष्ठ से टकरा कर अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। हाँ इसे क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी समझिए कर कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है या गिरती है या पड़ती है, ठीक है ना, तो पृष्ठ से टकराकर अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं अभी बताया कि थोड़े में प्रकाश जाएगा उसके बाद टकरा के आएगा, तो गया आया गया आया गया आया, क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। और भाई अगर जैसे मान लो कि किसी को तुम कुछ चीज़ से मार दिए, टकरा के आ गया, तो जो मारे हो या गेंद को जब दीवार में फेंके उसके बाद आया है तो गेंद का परावर्तन है। उसके बाद अगर तुम्हारा ध्वनि जा रहा है टकरा के आ रहा है तो तुम क्या कहोगे, ध्वनि का परावर्तन है। कोई दिक्कत, यानी जिस चीज को टकरा के आप वापस ला रहे हैं वही चीज क्या होगा आपका, उसका परावर्तन। कोई दिक्कत। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग परावर्तन तो समझ गए, और परावर्तन के नियम भी है, परावर्तन के नियम भी है। अच्छा इस नियम को हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। देखिए तो कह रहे हैं कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। ऐसे समझिए ये क्या हो गया आपका समतल, ये आपका हो गया समतल। यहां से आप जो खींचे हैं वो क्या है, अभिलंब। ये क्या है आपका अभिलंब। अगर आप कोई प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजते हैं, यानी आपकी प्रकाश की किरण को यहाँ से आएगी और उसके बाद यहाँ से जाएगी, ठीक है। पहली बात कि आप इसको पहले नहीं खींचिए, क्या करिए कि जब कोई प्रकाश किरण आती है उसके बाद जाती है, तो यही आपका घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी किरण आई टकरा के गई, यानी प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन मैं ये कहूँ कि समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन तो आपको देगी, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर भेजी जाती है तो उसका अधिकांश भाग या पूरा भाग क्या होता है कि टकरा के वापस चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और इसका नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
इसका नियम कितना भैया 2 तो उसको नियम को जानने से पहले हम लोग क्या करने पड़ेंगे, एगो अभिलंब खींचना पड़ेगा। यानी क्या खींच दिया हम लोग, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। कर कि जो अभिलंब है, ध्यान समझिए, कर जो अभिलंब है ये है आपका, आप मतलब अभिलंब है ना, तो ये दर्पण से एकदम लंबवत रहेगा, ठीक है ना। जो आ रही है उसका आपतित किरण, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण, जो आ रही है इसे आपतित किरण, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण। यानी इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग क्या करें, देखें। जूम करके हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे। जब जूम करके देखेंगे तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से आप ऐसे करिए, यहाँ से आप ऐसे करिए, यहाँ से आप ऐसे करिए, यहाँ से आप ऐसे करिए। ये क्या हो गया आपका, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या हो गया आपका, आपतित किरण। ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण। आपतित किरण, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण करके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बनता है, आई होता है। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, यानी कि इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये जो होता है इसको बोलते हैं आर, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। जो आ रही है, जो आ रही है और जो खड़ा है, जो आ रही है जो खड़ा है, जो आ रही है जो खड़ा है, उसके बीच में जो आपका कोण बन रहा है वो क्या बनेगा, आपतन कोण। और जो जा रही है और जो खड़ा है, जो जा रही है और जो खड़ा है, उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण। मेरी बात क्लियर, ठीक है भैया। हो जो ये बीचवा में खड़ा है ना, ये दोनों के लिए काम करेगा, आपतित किरण के लिए भी है, अपवर्तित किरण के लिए भी है। तो जो दोनों में काम करता है मीडिएटर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडिएटर। हिंदी में क्या कहते हैं, अगुआ। क्या कहते हैं, अगुआ। तो ये जो अगुआ का काम करेगा, अगुआ में तुम्हारा क्या होगा, यानी कि अभिलंब होगा, यानी वर वधू। समझाया, वर वधू को जो मिलाएगा उसको क्या कहते हैं, अगुआ। यानी अभिलंब तुम्हारा क्या हो गया, अगुआ हो गया। ध्यान समझना है भैया। तो इसमें नियम क्या है, पहला कि I बराबर R। इसका मतलब जो आपका आपतन कोण है I, वो R के क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण आपके परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं क्या बताया भाई, एक ही तल कह सकते हैं, एक ही बिंदु कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ पर स्थित है, यानी एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोनो दर्पण इस प्रकार से है, आप आपतित किरण को भेजे यहाँ से, परावर्तित किरण निकले यहाँ से। बेचारा अभिलंब यहाँ पर खड़ा है, इसको एकदम कुजात जी से छाट दी है। कुजात जी से छाटने का मतलब क्या है कि इसका भी अस्तित्व कब है, जब ये दोनों पास में रहेंगी तब। यानी कि दोनों का आने वाली और जाने वाली, इन दोनों का जो मध्य मतलब जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होना चाहिए। और यही मैं अगर ऐसे कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं क्या कर दूँ यहाँ पर, अब देखिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बात और मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आई का मान अगर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अच्छा, इतना बात क्लियर है ना, इतना बात क्लियर है। तो इसको मैं मिटाऊँ, ये किस पर है, समतल दर्पण परावर्तन है, ठीक है ना। मैं इसके आगे क्या करता हूँ, चलता हूँ, इसके आगे मैं चलता हूँ। देखिए ये आप नोट कर लीजिए, यही तुम्हारा क्या है, परावर्तन का नियम है। यानी आपतन को परावर्तन, यानी I बराबर R, I बराबर R, I बराबर R। अरे का सी आर आई, आर मतलब यानी I
कह रहे कि जो आई का मान है आर के बराबर होगा, जो आपतित है, परावर्तित है और अविलंब तीनों कहाँ पर मिलेंगे, एक बिंदु पर मिलते हैं। हो गया। देखिए मैं ये समझाने वाला हूँ भैया, मैं ये समझाने वाला हूँ कि अगर आपका आई बढ़ रहा हो, अगर आपका आई जो है आपका क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, यानी आई उसके बाद आर, अगर आपका आई बढ़ रहा हो तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका आई बढ़ रहा है तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि आई और आर दोनों क्या है, एकदम दयाल है। यानी आई और आर दोनों का मान क्या होगा, यानी एक अनुपात में चलेगा। आई का मान बढ़ाए तो आर का मान बढ़ गया। अगर आई का मान घटा दिए तो आर का भी मान क्या हो गया, घट गया। आई का मान घटाए आर का मान घट गया, आई का मान बढ़ाए आर का मान बढ़ गया। बात है क्लियर। तो ऐसा समझो, अगर आप इसको यहाँ से न भेजकर आप यहाँ से भेज रहे हैं, आप कहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, यानी आई अब यहाँ पर न आकर यहाँ पर हो गया, और बताइए कि आपका कोण क्या हो गया, पतला हो गया। तो आर भी यहाँ से न जाकर अब यहाँ से जाएगा, और उस समय आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है ना। यानी आपका जब आई बड़ा होगा तो आर भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे समझिए, आपका जब आई यहाँ से रहेगा, आर यहाँ से होगा, कोई दिक्कत। आपका आई अगर यहाँ से आएगा तो आर यहाँ से जाएगा, आई यहाँ से आएगा, आर यहाँ से जाएगा, आई यहाँ से आएगा, आर यहाँ से जाएगा। मेरी बात क्लियर है ना। ठीक है, ठीक ठीक। यानी इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और ये क्या तुम्हारा अविलंब, ठीक है ना। ये क्या तुम्हारा अविलंब है। मैं यही समझा रहा हूँ कि आई का मान कम करो, आर का मान कम होगा, आई का मान बढ़ाओ, आर का मान बढ़ेगा। तो एक बात ये हमको समझ में आती है, इसको आप बना लीजिएगा जल्दी, ठीक है ना। एक बात हमको ये समझ में आती है कि आई का मान धीरे धीरे हम लोग कम कर रहे हैं, तो आर का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी आई का मान हम लोग 0 कर दें, यानी आई का मान क्या कर दें, 0। आर का मान कितना होगा, 0। और आई का मान 0 कब होगा, जब इसके बगल से भी अगर थोड़ा सा हम लोग गुजारेंगे आई, ये क्या होगा आई, तो कहने का मतलब ये है कि भैया तब वो तो कुछ कोण बने करेगा, 0 तो बनेगा नहीं। लेकिन कहने का मतलब कि आई बराबर 0, इसका मतलब कि जो आने वाले किरण वो और अभिलंब दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है। मैं क्या बोला, ये अभिलंब है, ये कोई दर्पण है, अभिलंब है। मैं ये बोला कि अगर यहाँ से मैं भेजूंगा दम दम पास से, तब वो एक बनेगा ना। जब ये अभिलंब का काम करेगा और यहीं से आप भेज रहे हैं तो दोनों समांतर हो जाएंगे। जब समांतर होंगे तो बीच का कोण 0 करेंगे। जब आई ऊपर से जब लंबवत आएगा तो लंब और आई यानी आपतित किरण दोनों समांतर हो गया। समांतर यानी कि बीच का कोण आई बराबर क्या हो गया, 0। भैया हो अगर यहाँ पर ऐसे रहता ना, यहाँ से भेजता तो कुछ कोण बनता, यहाँ से भेजता तो कुछ कोण बनता, लेकिन आई का मान 0 कब हो रहा है, जब ये आपतित किरण एकदम लंबवत जा रही है तब। और आर का मान अगर थोड़ा सा भी हटता तो कुछ कोण बनता ना, लेकिन ये कुछ भी कोण नहीं बन रहा है। क्या हो जा रहा है, जहाँ से आया वहीं से क्या किया गया। यानी जब आई का मान 0 हो गया तो चूंकि आई बराबर होता है आर ना, तो आर का मान क्या होगा, 0 ही होगा। मेरी बात क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया ना। आई और आर क्या है, यानी आपतित किरण और अपवर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या है, ठीक है। देखिए ऐसी बात करते हैं हम लोग गोली दर्पण में। गोली दर्पण में क्या होता है तो सुनिए, कोई जाता है यहाँ से टकरा के भेज दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये मान लीजिए कौन ऐसे है, ठीक है, कौन ऐसे भेजेगा, टकरा के आ जाएगा, ये क्या है आपका मतलब परावर्तन है। यानी गया आया, गया आया, गया आया, गया आया, क्या होगा, परावर्तन होगा। तो आज हम लोग वीडियो में यहीं तक बनेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने का। और बाकी अगर आपको समझ में आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कर सकते हो। और थोड़ा सा
आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।